तुमसे देखिएगा कार्टेस्टिक ऑफ पीरियड्स क्लास 10th और ये कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चा। तो इसे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन फटाफट स्पीड से बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या डालेंगे, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बैलेंसी इलेक्ट्रॉन में लिखिएगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक नंबर इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period the number of valency electron increases from 1 to 8, increases from 1 to 8। समझो बच्चा, जब पीरियड में, और पीरियड ऐसे होता है ना, देखिएगा ये फर्स्ट ग्रुप का सोडियम ले लिया, सेकेंड ग्रुप का इसी साल में मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम लिया, सिलिकॉन, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक। इनके डायमंड नंबर लिख लो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहा है, पहले 2, 8 और कितना आएगा 1, बात समझिएगा, 2, 8, 1। इसका करेंगे तो 2, 8, 2 कितना आएगा 2, 8, 2। इसका करेंगे 2, 8, 3, इसका करेंगे 2, 8, 4, इसका करेंगे 2, 8, 5, इसका 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। ऐसे 2, 8, 18 है ना, 10 हो गया, 8 बचा, 2, 8, 8, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पीरियड में, किसमें, और ये कौन सा नंबर है, थर्ड पीरियड, कौन सा है, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। इस पीरियड में जैसे आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो बच्चा इसको क्या बोले, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5, सल्फर की 6, क्लोरीन की 7, आर्गन की 8। और ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन किया है, हमने पूरा नहीं लिखा, 2, 8, 1 लिखा है, यहाँ 2, 8, 2 होगा, यहाँ 2, 8, 3 होगा, 2, 8, 4 होगा, 2, 8, 5 होगा, 2, 8, 6 होगा, 2, 8, 7, 2, 8, 8 आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। अब यदि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, यदि हम बैलेंसी की बात करें, किसकी बात करें, बैलेंसी की बात करेंगे। यदि हम बैलेंसी की बात करेंगे, बैलेंसी की बात करेंगे तो बैलेंसी, सोडियम की बैलेंसी कितनी, 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की +1, +2, +3 और सिलिकॉन की +4, ±4 लिख लो। अब फास्फोरस की 5 है, इनको कितना चाहिए, 3 चाहिए 8 बनाने के लिए, तो माइनस का 3, और इसको सल्फर कितना चाहिए 8 बनाने के लिए, माइनस का 2 चाहिए, बैलेंसी -2। इसको कितना चाहिए, -1, इसका कितना चाहिए 0। तो ये हो गई हमारी बैलेंसी, नोट कर लीजिएगा। लेकिन जब बैलेंसी पूछता है तो प्लस माइनस नहीं बताते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सल्फर की बैलेंसी कितनी, तो बच्चा 2, क्लोरीन की कितनी 1, और ऑर्गेनिक कितनी 0, कितना 0 ग्रुप में तो 0, ठीक है ना। मतलब बंद कर लड़के, देखिए जब हमने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, तो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा कि जब हम लेफ्ट से किधर, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। हमें ये लिखना है बच्चे, देखो बहुत इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज द बैलेंसी
इलेक्ट्रॉन। सेकेंड बात करें, इन लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीज 1 to 4, कहां से इंक्रीज होती है? 1 से 4 तक, देन डिक्रीजेज टू 0, पहले इंक्रीज होगा 1 to 4 और डिक्रीजेज 3 to 0। ये हम लोगों लिखना है, हो गई बात। अभी प्लस माइनस 4 है, 4 तक बढ़ेगी और 4 से ये घटेगी। प्लस माइनस से पहले प्लस का बढ़ा और माइनस का 4 से घटा, तो 3 से नहीं -4 से। कह रहे कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर हमें क्या होता है? बैलेंसी बढ़ती घटती है। पहले 4 तक पहले प्लस होगी और फिर 4 से 0 तक माइनस होगी। बात समझ में आई? अब अगर हम साइज की बात करें तो हमने क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन साइज क्या होता है? एलिमेंट के डिक्रीज होते हैं। साइज क्या होता है? डिक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? सोडियम। सोडियम का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। मैग्नीशियम का थोड़ा छोटा, ठीक है ना। एल्युमिनियम का उससे छोटा, सिलिकॉन का भी छोटा, फास्फोरस और छोटा। तो ऐसे डिक्रीज होते हैं। क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते हैं, ठीक है ना। अब साइज की वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू लिख लो। एल्युमिनियम की जो सोडियम की साइज है 186, कितना है? 186। साइज ऑफ सोडियम 186, ठीक है ना। साइज ऑफ मैग्नीशियम 160, ये सोडियम की साइज है। और मैग्नीशियम की साइज बात करेंगे कितना है? 160, ठीक है ना। साइज ऑफ एल्युमिनियम 143, साइज ऑफ एल्युमिनियम 143, ठीक है ना। साइज ऑफ सिलिकॉन 118, साइज ऑफ सिलिकॉन 118, ठीक है ना। साइज ऑफ फास्फोरस 110, 110, साइज ऑफ सल्फर 104। अच्छा, पूरे एलिमेंट बने थे तो मैं ऐसे अलग अलग लिख दे रहे हैं। एक मिनट आप दिखा रहे हैं। अरे काट दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा बच्चा, हम लोग से कम पड़ेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गेनिक। क्या? ऑर्गेनिक, AR ऊपर लिख दे रहा है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब इनके फटाफट सारे लिख दीजिएगा। 186, फटाफट बोलिए। 186, 160, 160, 143, 143, 118, 118, 1110, 110, 110, 104, 104, 99, 104, 99 99। और आर्गन का और आर्गन का साइज, आर्गन का जो साइज होता है वो क्लियर नहीं है, आर्गन फटा है। नॉट क्लियर। अब बात समझिएगा, आप यदि ये नहीं याद रख सको, एग्जाम में दिया जाता है तो आप सीधा बोल दीजिएगा साइज ऑफ एटम डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज, घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है ना बच्चा। अब नेक्स्ट निकलेगा मेटालिक कैरेक्टर। इसे प्रॉप कर देना थोड़ा सा, तो मेटालिक कैरेक्टर है किसका? पीरियड्स का। किसका? पीरियड्स का। तो हमने क्या सोडियम लिख लिया पहला, इसके बाद में मैग्नीशियम लिख लिया। क्या? मैग्नीशियम। और देन आफ्टर एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये दोनों क्या है? मेटल है। क्या ये मेटल है? करता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अच्छा, मेटल्स क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीन क्या है? ये मेटल्स है। मतलब ये पीरियोडिक टेबल में तीनों क्या है? मेटल है। और इसके बाद में जो हमारा सिलिकॉन है वो मेटेलॉइड्स है। ये क्या है? मेटेलॉइड्स। क्या है ये? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, मेटेलाइट्स। क्या है? मेटेलाइट्स। और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल।
ठीक है ना। तो मेटल, मेटेलाइट्स, मेटल्स, मेटेलाइट है, मेटेलॉइड्स, LOIDS, OIDs. हाँ, मेटेलाइट्स, क्या मेटेलाइट्स। देखो ये तीन एलिमेंट कौन कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्या है मेटेलाइट्स है, No, metal. मेटल है, फिर मेटेलाइट्स है, फिर नॉन मेटल, क्या है नॉन मेटल। बात समझ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें भी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू पीरियड्स द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज, क्या हो रहा है डिक्रीजेज। तो लिख लीजिएगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period the metallic character of element decreases। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण कैसा होता है, घटता है। इसके बाद में चालू क्यों, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है ना, केमिकल रिएक्टिविटी। तो अच्छा समझिएगा, ये हम लोग पढ़े हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसमें 3 माइनस का 3 और 2 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक। तो इस सोडियम मैग्नीशियम क्या होता है, मोर मेटल्स है और ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कैसे रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना, वेरी रिएक्टिव। ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, ये एलिमेंट बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। ये बहुत फास्ट रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इजीली ये डोनेट कर देते हैं। लेकिन ये 3 वाला ये क्या है, ये रिएक्टिविटी क्या करता है, डिक्रीज करती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीज होती है। इससे डिक्रीज रहती है रिएक्टिविटी, मतलब ये 3-4 एलिमेंट होते हैं तो जल्दी से रिएक्टिव नहीं होते हैं। बात समझ आ गई। और जो बच्चा सिलिकॉन है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। कैसा, ये रिएक्शन नहीं जल्दी करता है। ये क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ये साझा करता है। क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। तो ये लीस्ट, इसे क्या बोलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव। कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद में जो क्लोरीन है, ये कैसा है, इसके पास आउटर मोस्ट 7 होते हैं, तो ये बहुत तेजी से एक्सेप्ट लेता है, तो वेरी रिएक्टिव, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। कौन, क्लोरीन, ठीक है ना। तो समझिएगा, यहां से पहले केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसके बाद में फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 4 तक क्या होगा, इंक्रीज। कैसा होगा, इंक्रीज से डिक्रीज। क्या करो बच्चा, इंक्रीज से हाई से कहाँ जाएंगे, लो की ओर। हाई रिएक्टिविटी से कहाँ जाएंगे, लो रिएक्टिविटी की ओर। अब यहाँ क्या होगा, लो से हाई, लो रिएक्टिविटी से किधर को जाएंगे, हाई रिएक्टिविटी को जाएंगे। किधर जाएंगे, हाई रिएक्टिविटी में। तो लिखिएगा ऑन मूविंग फ्रॉम, फटाफट लिखिए बच्चा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in period the chemical reactivity of element first decrease and then increase, first decrease and then
increase. First decrease. And then increase. Next है nature of oxidation. तो देखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन, ये क्या है? हाईली, ये बेस है। क्या है? बेस। बेस है। और बेस की प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। डिक्रीज होती है। क्या होती है? कम होती है। बेस धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ठीक है ना? और एसिड क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लोरीन क्या होता है? हाईली या हैवी एसिडिक। ये कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक को बोलते हैं हिंदी में अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल। और बेस को बोलते हैं क्या? क्षार। क्या बोलेंगे? क्षार। क्षार। ठीक है ना? तो एसिडिक नेचर, पहले एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, और एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है ना? क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो लिखो on moving from left to right, on moving from left to right in a period the basic BASIC, the basic nature of oxides, the basic nature of oxides decreases and acidic nature of oxide increases। बच्चा बात समझेगा? जो बेस होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन से, और जो बेस होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, और जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। तो अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीजेज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है ना? तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी किसकी? एटम्स की, पीरियड्स की। किसकी? पीरियड्स की। अब एक लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। देखिएगा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दिखाते हैं आपको एग्जांपल के रूप में। हलीना ने किरण से भरिया। ठीक है ना? हलीना ने की रब से भरिया। इन सब की बैलेंस क्या होती है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो देखिए इसका एक, इसका कितना? 3, इसका 11, 19, इसमें 1 था, इसका 2 जोड़े, इसमें 8 ऐड किया, इसमें 8 ऐड किया, इसमें 18 ऐड करेंगे कितना होगा? 37। इसमें 18 ऐड करेंगे 55, और इसमें 32 ऐड करेंगे कितना जाएगा? 87। ठीक है ना? अब देखिएगा इसमें 2, इसमें 2, 8, 1, इसमें 2, 8, 8, 1, इसमें 2, 8, 8, 18, 1, इसमें 2, 8, 8, 18, 18, 1। ठीक है ना? इसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1। मतलब क्या है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? तो लिखिएगा ऑल द एलिमेंट, लिखिएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल have the same number of valence electron, have the same number of valence electron। ठीक है ना? रिपीट कर दीजिए। all the elements of a group
ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोलेंगे कि सारे तत्व पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सभी के सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और बच्चा अगर हम वैलेंसी की बात कर लें, वैलेंसी क्या होगी बताइए? वैलेंसी बात करें तो किसी भी ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, किसी ग्रुप में सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी सभी कितने होगी? 1 होगी। ठीक है ना? तो किसी एक ग्रुप की पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। सेकंड पार्ट लगेगा वैलेंसी साइज ऑफ एटम। बच्चा ध्यान दो इधर, साइज ऑफ एटम। आप ऑर्बिट देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितनी ऑर्बिट है? 1 ऑर्बिट है, तो इसका साइज कैसा होगा? छोटा होगा। फिर इसमें 2 ऑर्बिट बनेगी, इसमें 3 ऑर्बिट बनेगी। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में अपर टू लोअर साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज। साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज। तो लिखिएगा ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल the size of atom increases for atomic size। ठीक है ना? मेटेलिक कैरेक्टर इनका लास्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। बस आज के लिए इतना ही बताएंगे और इसी के साथ में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर तो लिखिएगा ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऊपर कम मेटेलिक कैरेक्टर होगा और नीचे की ओर ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ये रीजन क्या होता है बच्चा? देखो इसमें कितने ऑर्बिट है? इसमें 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट। ठीक है ना? अब किसी की फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है ना? किसी ने 10 बच्चे कर लिए अपने, ठीक। अब वो क्या करेगा? एक अमेरिका चला जाएगा, एक लखनऊ चला जाएगा, एक कानपुर चला जाएगा, एक दिल्ली चला जाएगा, ठीक है ना? तो उनकी फैमिली क्या टूट जाएगी। और जिसका एक थोड़ा लगा, ठीक है ना? अब चाइना में क्या प्रॉब्लम है? चाइनीज इंडियन से क्यों डरते हैं? क्योंकि चाइनीज ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था कि केवल 2 बच्चे करोगे, ठीक है? जब उनके 2 बच्चे किए, जिससे एक लड़का हो गया, लड़की हो गई, ठीक है? अब वो ये नहीं चाहते कि हमारा जिगर का टुकड़ा सेना में लड़ने जाए। तो चीन वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चीन वाला इंडिया से युद्ध इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो डरता है कि अगर हमारा एक ही तो लड़का अगर चला जाएगा, मारा गया, तो 2 निसंतान हो जाएंगे, ठीक है ना? मतलब ये प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ही है, जिसकी फैमिली बड़ी होती है वो क्या जल्दी टूटती है, और जो जल्दी टूटती है तो वो ज्यादा रिएक्टिव भी होती है, ठीक है ना? और मेटेलिक कैरेक्टर भी उसका हाई होता है, ठीक। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।